वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि भाई क्या थर्ड पार्टी का क्लाइमैक्स होने वाला है। अभी ये डेज चल रहे हैं, माँ के डेज चल रहे हैं, तो मेडिटेशन करती हूँ हर दिन ही मुझे कोई ना कोई मैसेज मिल जाता है। ये मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं, बट मैं कार्ड के थ्रू देखना चाहती हूँ अभी कि क्या है। अभी तक मैंने कार्ड्स देखे नहीं हैं, सिर्फ मुझे फील हुआ, तो बस उसी आधार पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों के सामने ही करूँगी। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। तो जिनके लाइफ में ये इश्यूज हैं थर्ड पार्टी को लेकर, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव क्लाइमैक्स है, तो आप देख सकते हैं जो भी थर्ड पार्टी होगा वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए है उसके लिए है। डिवाइन टाइमिंग आ रही है ना, तो उसको तो जाना ही जाना है। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ अभी। 1 सेकेंड गाइज, मैं ये कार्ड्स भी रख लेती हूँ। ओके एंड फाइन, ये मैं बाद में देखूंगी गाइडेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। करंट फीलिंग्स देखेंगे पहले तो हम, और आपके पार्टनर की, हालांकि होगी तो पॉजिटिव ही, जहाँ तक मैं जानती हूँ। ये फील हो जाता है ना रीड करने से पहले ही, और मेडिटेशन के वक्त तो पता चलते ही हैं मैसेजेस जो भी मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं। सो हम देखेंगे। टाइम बहुत अच्छा है और मैं बड़ी खुश हूँ। वीकनेस लगती है, लेकिन उसके बाद भी इतनी एनर्जी रहती है अंदर कि मैं वीडियो बनाऊँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैसेजेस जो मिलते हैं वो पॉजिटिव हैं। नेगेटिव होते हैं तो फिर स्ट्रेंथ ही नहीं रहती कुछ करने का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर द लवर्स। ओके, सो द लवर्स का कार्ड आ गया है। इसका मतलब है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो स्पेशल कनेक्शन में हैं, बेशक, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड प्यार तो था ही, प्यार और ज़्यादा बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं एंजल्स की कृपा हो चुकी है, जितनी भी मेहनत आपने करी है, और उसका फल आपको मिलने वाला है। थर्ड पार्टी यहाँ पर थी, क्योंकि जब लवर्स का कार्ड आए तो समझ जाओ कि चॉइसेस हैं। ये होता है, लवर्स के कार्ड को लेकर सभी लोग खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसके कई सारे मतलब आते हैं। अब क्योंकि हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे थे और वहाँ पर सबसे पहले लवर्स का कार्ड आ गया, तो ये कंफर्मेशन है कि हाँ थर्ड पार्टी है ही है। एंड थर्ड पार्टी में ज़्यादातर लोगों के लिए जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो पेरेंट्स हैं या फिर कोई पार्टनर है। करियर होगा 10 to 20% लोगों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कार्ड वही बताता है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अटका हुआ कनेक्शन। यहाँ पर फिर से वही एनर्जी आ गई, 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये कनेक्शन अटका है थर्ड पार्टी की वजह से, बिल्कुल मूव आगे हो ही नहीं पा रहा। आप दोनों के बीच में तो ढेर सारा प्यार है, लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पार्टनर जो हैं ओवर थिंक कर रहे हैं, उनको सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, ये वो होंगे, बट इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालांकि ये चीज़ें भी थर्ड पार्टी में ही आती है, मैं आपको बता दूं। जैसे जब मैं बोलती हूँ ना थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी का मतलब ये भी है कि अगर आपके पार्टनर ओवर थिंक करते हैं, उनके सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, उनकी हीलिंग नहीं हुई, या फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये सब कुछ थर्ड पार्टी में ही है। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे हाल फिलहाल में तो नहीं दिखा। लेट्स सी अहेड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टेबिलिटी की समस्या हो सकती है, मतलब बैलेंस नहीं मिला आप दोनों की फैमिली के बीच में, या फिर हो सकता है इनको लगता हो कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, या फिर इनको लगता हो कि ये ज़्यादा रिच हैं और इनकी फैमिली नहीं मानेगी। जो भी है, कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी, मैं कहूँगी स्टेबिलिटी नहीं थी, मजबूती जो होनी चाहिए। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, रह नहीं सकते आप दोनों एक दूसरे के बगैर, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिली। और यहाँ पर किसी ने तो किसी को छोड़ा है, या तो आपने मूव ऑन करा है या फिर आपके पार्टनर ने मूव ऑन करा है, जो भी है। एंड आई थिंक वो वापस भी आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन सीधा नाइट ऑफ पेंटिकल्स से नाइट ऑफ कप्स हो गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स दोनों ही बहुत लॉयल होते हैं और अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स का नेचर ऐसा है कि वो धीरे से आगे बढ़ता है, स्लो होता है, सोच समझ कर, क्योंकि अर्थ एनर्जी है ना, इसलिए। एंड लेकिन अगर वो डिसाइड कर ले तो फिर वो कर लेता है, मतलब मुझे अगर इसके साथ में शादी करनी है तो करनी है। नाइट ऑफ कप्स ये है कि हाँ, थोड़ा सा ओपन अप होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है, और थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होता है। और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपको लेकर कहीं चले जाएं। हो सकता है इन्होंने फाइट भी करी हो, जो भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा, अगर फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अगर इनके खुद के कुछ डर हैं, उनसे भी इन्होंने फाइट करा है। और
अब जाकर इनको ये लग रहा है कि आपको लेकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, सिटी में चले जाएं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद अगर फैमिली है तो ये फाइट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जीत नहीं पा रहे हैं उनसे, तो इनको लग रहा है कि आपको लेकर कहीं चले जाएं। और अगर खुद से फाइट करने की बात है तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं या फिर हो जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स आपका अनकंडीशनल लव, ये सब कुछ लेकर आया आप दोनों के बीच में, वरना आपके पार्टनर कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते। आप हमेशा ही उनके लिए तैयार रहे हैं और आपने धैर्य दिखाया है, आपने लव उनको किया है, ऐसी कंडीशन में भी किया है जबकि उन्होंने कभी हो सकता है आपको उतनी इंपॉर्टेंस ना दी हो, शो नहीं करी हो। प्यार तो करते हैं लेकिन हो सकता है शो नहीं करा हो, उसके बाद भी आपने इनको प्यार किया और हमेशा आप इनको मैनिफेस्ट करते रहे। तो भाई मदर यूनिवर्स भी तो वही है ना, मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था कम्युनिटी में कि आप अगर ज़िद्दी होते हैं तो माँ बहुत खुश हो जाती है, हमारी मदर यूनिवर्स। तो हाँ वो चीज़ें हैं। द चैरियट मिलना चाहते हैं तुरंत के तुरंत और ये विद इन 2 months ये आपसे मिलेंगे, लिख के ले लो। ये टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आ गया जो कि हीलिंग एनर्जी की बात करता है। सो यस, जैसे कि मैंने कहा ही कि आपके हील हो चुके हैं और नहीं हुए हैं तो होने वाले हैं। वैसे पता है मैं क्या देख पा रही हूँ सबसे ज़्यादा, यहाँ पर टेम्परेंस का जो कार्ड है वो एंजल्स की एनर्जी देता है और यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड है वो भी कुछ ना कुछ सेम ही एनर्जी देता है। तो जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं वो अभी सुन ली गई हैं। नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स। सो आप लोग परेशान ना हो, जब भी नंबर्स दिखें आप लोग विश मांगो। बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा कहती हूँ, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि दी हमें ये नंबर दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है। मैं कहती हूँ कि मतलब जानने से बेहतर है जब भी कोई एंजल नंबर आपको दे विश मांग लो, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कितने नंबर्स का आप मतलब जानोगे और फिर क्या करोगे? कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इस दौरान क्या करना है, आपको विश मांगनी है और पॉजिटिव रहना है। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है एंजल्स आपके आसपास हैं। 6 of Pentacles एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स अगर आपकी रीडिंग में आते हैं, एक रीडिंग में आते हैं, तो फिर समझ जाइए कि क्या कमाल होने वाला है मिरेकल्स होने वाले हैं। द वर्ल्ड का जो कार्ड है ये बताता है कि एक साइकिल आप दोनों के बीच में एंड हो चुका है एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में जो दूरी है वो कम होने वाली है। एंड बेशक जब ये आपके पास मिलने का सोच रहे हैं, आने का सोच रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कहाँ पर रहेगी? कहीं भी नहीं, है ना। इसीलिए मुझे मैसेजेस मिल रहे थे। अब लेट्स सी थर्ड पार्टी के साथ में क्या है और क्या हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, इनके सेल्फ वर्थ इश्यूज थे तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई पर्सन था, कोई फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उनके बीच में देख लेते हैं कि क्या है। क्योंकि अगर इनका खुद का कोई प्रॉब्लम था, पास्ट वगैरह का इशू था, कोई ट्रॉमा था, तो वो तो ये हील कर चुके हैं, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और था तो उसके साथ में क्या हुआ है, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, 5 of Pentacles, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? आई थिंक कुछ चीज़ें हिडन थी, शायद इनको भी पता नहीं था कि सच क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पर 5 of Pentacles है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर ये 6 of Pentacles है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें थी जो हिडन थी, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ में थे। इनको शायद उनकी असलियत नज़र नहीं आ रही थी और इस वजह से ही वो उनको सपोर्ट कर रहे थे या उनके साथ थे। ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी तरीके का डर था, या फिर अगर जैसे मून का जो कार्ड है, मून का एंड वर्ल्ड का, ये मदर एनर्जी को भी दिखाते हैं, तो हो सकता है इनकी मॉम तैयार ना हो रही हो या फिर उनको उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज हो, तो वो सारे इश्यूज कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो 5 of Pentacles, द मून है एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, ये कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग को। ऑलराइट, सो न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, नई शुरुआत है और बहुत ही अच्छी है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर और वही मैं आपको बता रही थी। लेट्स सी और देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्स, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनकी एक्स हो, सो मॉम भी हो सकती है, एक्स भी, या कोई फीमेल फिगर है। लेट्स सी यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स के साथ और क्या आता है, हैंगमैन। ओके, सब कुछ क्लियर है। द हेरोफेंट, यस, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये शायद किसी से मैरिड थे या एंगेज थे या इनका पास्ट था, कोई तो था जिसकी वजह से अटके हुए थे, आगे स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे, बट बस एंड हो गया सब कुछ जो होना था। साइकिल चलता है भाई, एंड होता है। रात आएगी तो दिन भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि रात ही बनी रहे। ऐसे कभी होता है क्या, बताओ?
और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है एनर्जी ऑरेकल से। एप्रिसिएशन, ओके, तो ये हुआ है सेल्फ लव की वजह से। आपने जो सेल्फ लव किया है, खुद को प्यार किया है, खुद के महत्व को समझा है। यही मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग्स में, मैंने बोला भी कि थर्ड पार्टी को लेकर रीडिंग्स ना देखा करें आप लोग, क्योंकि जब आप रीडिंग्स देखोगे और अगर उसमें ऐसा आ गया कि भाई थर्ड पार्टी के साथ में वो बड़ा खुश हैं, तो आप वही सोचने लग जाओगे। तो अगर वो थर्ड पार्टी के साथ में थोड़े बहुत खुश है ना, तो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप वही मैसेजेस भेज रहे हो यूनिवर्स को कि वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश है, मैं अच्छी नहीं हूँ, वो उसको प्यार करता है, मुझे नहीं करता। यही चीज़ें आप बोल रहे हो ना, तो वो ज़रूरी उसको प्यार करने लग जाएगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स वही रिसीव कर रही है कि आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी को प्यार करे। लो, हो गया काम। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर रहो, खुद को प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, ये कहो यूनिवर्स से कि मेरा और उसका कनेक्शन बहुत अच्छा है और हम आपस में एक दिन ज़रूर मिलेंगे या मिल चुके हैं, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैनिफेस्टेशन बैलेंस जो आप लोगों ने बनाया है अपने अंदर, उसके लिए है। और आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं खुद के अंदर एनर्जीज को बैलेंस किया है। तो या तो आप हीलर हो और आपने ये कर दिखाया है, या फिर भाई एंजल्स की ही कृपा है जिससे ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये किया है, खुद के अंदर बैलेंस बनाया है, उनके अंदर बैलेंस बनाया है, इट्स ऑफ टू यू। और आपको ऐसा ही रहना है, चेंज नहीं होना। विक्ट्री ओके, सो यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आ गया है। व्हाट एल्स, सब कुछ क्लियर है और रीडिंग्स इतनी पॉजिटिव आ रही हैं आजकल में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू और आपको ऐसा ही रहना है। देख लेते हैं और क्या यहाँ पर आता है, कोई ब्लॉकेजेस हैं तो नहीं अभी भी। अगर हैं तो मैं आपको समझा दूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, सर्विस, कुछ ब्लॉकेजेस नहीं है, आपको सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जॉय, यानी कि खुश रहना है, बिल्कुल चिंता छोड़ दो, सब कुछ अच्छा यहाँ पर हो गया है। यूनियन होने ही वाला है, इसीलिए डेट आ रही थी, मैंने बताया भी था। जो भी है, जो भी कामिक साइकिल था एंड हो चुका है, डार्कनेस चली जा चुकी है। सर्विस करनी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करो, वो अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम शायद हो सकती है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं योगिक पाथ से क्या आता है आपके लिए। ये जो डेक है मुझे बहुत पसंद है, यहाँ से गाइडेंस जो मिलता है। शिवा, ओके, तो शिव शक्ति। सो यहाँ पर शिवा का कार्ड है और यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। सो अगर हम शिवा के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वो कौन है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ। तो ये मैं वही कहूँगी कि जो चीज़ें आपके कनेक्शन में नहीं होनी चाहिए थी, वो कनेक्शन से आप दोनों के बीच से हट जाएंगी और रिबर्थ हो ही रहा है, एक नया जन्म होगा आप दोनों का। आपसे ये कहा गया है कि बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें और अपने अंदर अगर कुछ भी सेल्फ वर्थ इश्यूज अभी भी अगर बाकी हैं तो उनको निकाल दो। कोई भी किसी भी तरीके का डर है, कुछ भी है तो उसको निकाल फेंको, क्योंकि यहाँ पर महादेव की कृपा है आप पर। और आपसे भी वही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो ध्यान लगाया करते थे, मेडिटेशन भाई उन्हीं से आया है, उसी तरीके से आपको भी ध्यान लगाना है और अपनी शक्तियों को समझना है और अपनी शक्तियों से अपनी डेस्टिनी को बनाना है। ऑलराइट, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस दौरान। अभी ये जो टाइमिंग चल रही है बहुत अच्छी है। सो ये आपको करना है एंड दैट्स इट। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, जो मैं देखना चाहती थी मुझे वही मिला है। सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। थर्ड पार्टी को लेकर मैं देखना चाहती थी कि कहाँ तक पहुँची है, तो बस यहाँ पर सब कुछ बहुत बेहतर है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, प्रे करना है एंड दैट्स इट। ओके, सो गाइज, लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।